Hello students, we are back again with our new topic, energy minerals. Earlier we have discussed about metallic minerals, non-metallic minerals. Now we are discussing about energy minerals, that is coal. The most important energy mineral is coal. India is the third largest producer after China and America. चाइना वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, उसके बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद में इंडिया का ही रैंक आता है प्रोडक्शन के अंदर कोल के। फर्स्ट टाइम इन इंडिया कोल वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम रानीगंज। रानीगंज की पहाड़ियों के अंदर से यहाँ के कोल माइंस से पहली बार कोयला निकाला गया था। ये 17th सेंचुरी की बात है। इट इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कोल। कोयले की के अंदर प्रतिशत मात्रा कार्बन की कितनी है, इस आधार पे उसकी गुणवत्ता का पता लगाते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। इसको टाइप ऑफ कोल्स भी कहा जाता है, लेकिन ये उसकी किस्म कहा जाता है कि कौन सी किस्म का कोयला अच्छा है जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी। ज़्यादा कार्बन की मात्रा होने से इसमें ताप ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा बाहर देगा वो, और इसमें धुआं कम होगा। तो अच्छी क्वालिटी उसको कहा जाता है जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा ज़्यादा हो। इस आधार पे हमने कोयले को 4 भागों में बांटा है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये 4 टाइप के कोयले हैं। आपको लर्न करना है एंथ्रासाइट जिसमें 80 to 90% कार्बन मिलता है, बिटुमिनस 75 to 80% कार्बन है, लिग्नाइट 35 to 50%, और पीट सबसे खराब किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 15 to 35, बहुत ज़्यादा धुआं देगा और ताप कम देगा, हीट कम देगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कोयले हैं। 99% ऑफ कोल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गोंडवाना पीरियड। गोंडवाना काल की जो चट्टानें होती हैं, आज से बहुत साल पुरानी जो चट्टानें हैं, इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर अवसादी चट्टानें जो होती हैं, आप जानते हैं कि ऊपर से जो दबाव है और नीचे से जो टेम्परेचर वगैरह लगता है, इस वजह से पुराने जीव जीवाश्म जो दब जाते हैं उनसे कोयले का निर्माण होता है। ऐसी चट्टानों के अंदर कोयले निकाला जाता है। बात करते हैं अब सेकंड, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये स्पॉन्ज टाइप का एक लसलसा सा चट्टानों के अंदर से रिस कर इकट्ठा होने वाला एक पदार्थ है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। इसको एक्सकेवेट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, पहले नेचुरल गैस मिलती है, नेचुरल गैस को रिफाइन करके एलपीजी गैस बनाई जाती है। एलपीजी गैस, नेचुरल गैस के बाद में जो काला गाढ़ा द्रव्य होता है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से रिफाइनरीज में साफ किया जाता है और इसे बहुत ही काम के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम और कोलतार। ये सारी चीज़ें हैं, डांबर जिसको अपन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें से मिलती हैं। इसको काला सोना भी कहा गया है। पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑल्सो। यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आसाम के अंदर डिगबोई, लखीमपुर और हंसापग ये करके जगह है जहाँ पर से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। गुजरात में अंकलेश्वर रीजन, लुनेल रीजन और कलोल, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई और वसई का जो थोड़ा कोना है वहाँ से भी पेट्रोलियम समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। तो समुद्र के पैंदे में भी चट्टानें हैं, उन चट्टानों के अंदर से पेट्रोलियम खोद के बाहर निकाला जाता है। राजस्थान के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, रेगिस्तान के अंदर से ऐसे कुछ ब्लॉक मिले हैं जहां पर रेत के नीचे चट्टानों के अंदर से पेट्रोलियम को खोद के निकाला जाता है, रिफाइन करके निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में केलालूर और अम्बालपुरम करके है, अमलापुरम करके जगह है, तो वहां पर से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो केवल 3 ही, असम, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों स्टेट का 95% प्रोडक्शन हो जाता है पूरे इंडिया के अंदर। ये तीनों स्टेट कंट्रीब्यूट करते हैं 95% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तमिलनाडु के अंदर मदनम करके कोस्ट है वहां पर। राजस्थान के अंदर स्पेशल रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर 12 नए ब्लॉक्स का पता लगाया गया है जो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर एरिया के अंदर है। आने वाले समय में ये जो स्टेट है, ये जो राजस्थान स्टेट है, ये अग्रणी स्टेट बन सकता है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां और भारत साथ में मिलकर के यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व्स का पता लगा रही है। ये पता लगाने पर जब पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, तब राजस्थान
भारत में अपना एक अलग ही स्थान रखेगा पेट्रोलियम प्रोडक्शन के मामले में, और इंडिया भी अग्रणी हो सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जितना रेगिस्तान वाला एरिया है भविष्य में यहाँ पे कभी कभी पानी रहा होगा और इसके पैंदे के अंदर जो चट्टानें हैं उसमें पेट्रोलियम भरा पड़ा है, ऐसी खोज से दावा किया गया है। और 12 ब्लॉक का पता लगाया गया है जहां से पेट्रोलियम को निकाला जाएगा और विश्व स्तर पे इसको रिफाइन करके भेजा जाएगा, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, एज वेल एज हम बाहर भी भेज सकने में, शायद बाहर ही भेज सकने में सक्षम हो सकेंगे। तो ये था हमारे एनर्जी मिनरल्स के अंदर जो कोल था। कोल के हमने 4 प्रकार देखे जो बेसिस थे कार्बन कंटेंट के आधार पर। कार्बन के कंटेंट के आधार पर हमने कोयले को 4 भाग में बांटा। एंथ्रासाइट ए सबसे अच्छा होता है, हम गिनते ABCD कहते हैं ना, ए सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, बी उससे थोड़ा खराब बिटुमिनस, और लिग्नाइट थर्ड वाला, और सबसे खराब को पीटना चाहिए, इसके लिए इसको पीट नाम दिया, पीट फोर्थ पीट, इसमें 15 to 35% कार्बन ही होता है। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये याद करने में बहुत इजी। A4 सबसे अच्छा, बी उससे बढ़िया ठीक है, लिग्नाइट थर्ड वाला, और फोर्थ है पीट। ये 4 प्रकार के कार्बन के प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले थे। और 99% कोल जो है ये गोंडावाना पीरियड की चट्टानों से निकाला जाता है। तो इसको अपन समराइज कर लिया है एक बार और, पेट्रोलियम काला सोना, और ये इन जगहों से निकलता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र बॉम्बे हाई करके जगह बहुत ज्यादा फेमस है। गुजरात के अंदर से अंकलेश्वर में और लुनेल में निकलता है जो हमारा पड़ोसी स्टेट है। लेकिन राजस्थान आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। यहाँ पर 12 नई जगहों का पता लगाया गया है जहां से पेट्रोलियम निकल सकता है, ये काला सोना निकल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।